लूमिस एन के पास जाकर अपनी कल रात की हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी, उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखती है। ये देखकर एन को लगता है कि वो लूमिस होगा, पर जब एन इसके बारे में उसे पूछती है तो लूमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन था। फिर उसी रात एन तैयार होकर लूमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब एन लूमिस के करीब आने लगती है तो लूमिस उसे वही रोक देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, जिससे एन भी उसकी इस बात पर एग्री होती है। फिर अगले दिन एन लूमिस के पास आती है और वो चर्च को तोड़कर पहिया बनाने की बात पर एग्री हो जाती है, पर इस पर लूमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद एन को सैलब नाम के एक और आदमी मिलता है और उसे अपने घर ले आती है, पर इसको सैलब का आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। इसके बाद लूमिस सैलब के रेडिएशन लेवल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि सैलब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, इस वजह से वो उसे बाहर ही रुकने को कहता है। ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लूमिस को कहती है हमें उसे घर के अंदर ले आना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है, वो सैलब को अंदर आने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों खाना खा रहे थे, लूमिस उसको एक कहानी बताता है। एक बार जब वो पानी लेकर अपनी वैन की तरफ आया तो वहाँ पर उसने एक लड़के को देखा जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लूमिस के हाथ में बंदूक देखकर उसे गोली मारने को कहता है, पर लूमिस ऐसा नहीं किया और उसे वही छोड़कर भाग गया। जिसके बाद सैलब भी अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ था तो वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा था, पर रेडिएशन के कारण वो लोग वहीं फंस गए। कुछ दिन बाद कुछ लोग वहाँ से निकलने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन्हें सब में लड़ाई हो गई और सभी ने एक दूसरे को मार डाला, जिसमें से वो सिर्फ अकेला ही बचा था। फिर लंच करने के बाद एन लूमिस से पूछती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर लूमिस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हारा भाई होगा, मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। उसे ये सुनने के बाद एन लूमिस को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था रेडिएशन की वजह से उसका भाई मरने वाला था। फिर जब अगले दिन लूमिस और सैलब जंगल में शिकार कर रहे थे, तब लूमिस सैलब को पानी से बिजली बनाने के बारे में बताने लगता है और उसे भी वो आइडिया अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं। सैलब एन को उसके साथ वॉक पर चढ़ने को कहता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे थे, सैलब एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। एन को कहता है कि लूमिस गॉड को नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने का फैसला किया है। पर इस पर एन उसे कहती है भले ही लूमिस गॉड को नहीं मानता है, पर वो ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा था। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो लूमिस उन्हें देख लेता है और उन्हें साथ में देखकर लूमिस को उनसे जलन होने लगती है। फिर रात को लूमिस एन को बुलाकर कहता है अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों एक साथ में रह सकते हो। पर यह बात एन को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ये सब हम देखते हैं कि एन और लूमिस में बातें होना बहुत कम होने लगती है। दूसरी तरफ वो पहिया भी बनकर तैयार हो चुका था। उस खुशी में वो उस रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर उसके बाद ही लूमिस एन के पास जाकर अपने दिल की बात बता देता है कि अब वो उसे पसंद करने लगा है। पर एन उसे इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जब अब लूमिस भी बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है। पर वही एन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सैलब और लूमिस में से किसको चुने, क्योंकि वो अब दोनों को ही पसंद करने लगी थी। अब इसी कन्फ्यूज़न में एन सैलब के पास जाती है और वो पूरी रात इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब लूमिस सोकर उठता है तो वो उन्हें देखता है कि एन और सैलब अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि दोनों के बीच कल रात कुछ न कुछ तो हुआ था। इसके बाद लूमिस और सैलब झरने के पास जाते हैं और उसके बाद वो पहिया भी चलने लगता है। तभी सैलब लूमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा था और वही लूमिस सैलब को केबल को पकड़ रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद सैलब जब काम ख़त्म करके ऊपर आ रहा था तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी लूमिस सूट की केबल पकड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने सैलब को नीचे फेंक दिया तो वो एन की ज़िंदगी के हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है और लूमिस घर वापस आता है तो एन उसे पिछली रात के लिए माफ़ी मांगती है। इस पर लूमिस एन से कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और सैलब भी दूसरे शहर जाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। अब ये सुनकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि लूमिस ने सैलब को पहाड़ से नीचे फेंक दिया है, मार दिया है। फिर इसके बाद लूमिस जनरेटर को चालू करता है और पूरे घर में बिजली आ जाती है, जिससे एन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एन जब पियानो बजा रही थी तो लूमिस वहाँ आता है और उसके पास बैठ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।